आज हम आपको दुनिया की 10 सबसे ब्रूटल और इनह्यूमन प्रैक्टिसेस के बारे में बताने जा रहे हैं। ऐसी प्रथाएं जिनके बारे में सुनकर रूह कांप जाएगी, दिल दहल जाएगा। इतिहास के वो डार्क चैप्टर्स जिन पर इंसानियत शर्मसार हुई, बेरहमी की कहानियां लिखी गईं। ये प्रथाएं इतनी भयानक हैं कि सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सोचो, एक ऐसा समय था जब इंसान इंसान का ही सबसे बड़ा दुश्मन था। वीडियो के एंड तक हम आपको सबसे ब्रूटल प्रैक्टिस के बारे में बताएंगे, तो बने रहिए, क्योंकि डर के आगे जीत है और हिस्ट्री से सीखना जिंदगी का बेसिक रूल है। चीन, एक देश जो अपनी सिविलाइजेशन और कल्चर के लिए फेमस है, लेकिन इसी देश में एक ऐसी प्रथा थी जो आपके दिल को हिला देगी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं फुट बाइंडिंग की। इमेजिन करो, छोटी उम्र से ही लड़कियों के पैर कसकर बांध दिए जाते थे, उनकी हड्डियां तोड़कर, उन्हें क्रिपल बनाकर, और ये सब खूबसूरती के नाम पर। कहते हैं छोटे पैर ब्यूटी का साइन थे, स्टेटस दिखाते थे। लेकिन क्या ये स्टेटस उस दर्द से बड़ा था जो उन बच्चियों ने सहा होगा? हर कदम दर्द, हर पल टॉर्चर। यह प्रथा सदियों तक चली, लाखों औरतें इसकी विक्टिम बनी। उनकी कहानियां दर्द भरी है। आज ये प्रथा बंद हो गई है, लेकिन उस दर्द की यादें, उन वाउंड्स के निशान आज भी हैं। एंशिएंट सिविलाइजेशंस रहस्य और रोमांच से भरी हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाती है, लेकिन इनमें एक डार्क सीक्रेट भी था, ह्यूमन सैक्रिफाइस। ये रिचुअल्स जो आज अनइमेजिनेबल लगते हैं, कभी आम बात थे। जी हां, जब देवी देवताओं को खुश करने के लिए इंसानों की बलि दे दी जाती थी। ये बलि एक भयानक सच्चाई थी। सोचो, एक ऐसा समय जब लाइफ और डेथ का फैसला किसी पुजारी के हाथ में था। एक पुजारी जो देवताओं का प्रतिनिधि माना जाता था। जब इंसान किसी अनसीन पावर के आगे बस एक टॉय था, उनकी जिंदगी का कोई मोल नहीं था। अलग अलग कल्चर्स में अलग अलग तरीके से ह्यूमन सैक्रिफाइस होती थी। हर कल्चर का अपना तरीका और अपनी मान्यताएं थीं। कहीं दिल निकाल लेते थे तो कहीं जिंदा जला देते थे। ये तरीके सुनने में ही डरावने लगते हैं, और ये सब बस देवताओं को खुश करने के लिए। ये रिचुअल्स उनकी आस्था का हिस्सा थे। क्या सच में देवता इतने क्रूअल हो सकते हैं? क्या उनकी प्यास इंसानी खून से ही बुझती थी? क्या ह्यूमन लाइफ की वैल्यू इतनी कम थी? क्या इंसान की जिंदगी का कोई मोल नहीं था? ये सवाल आज भी अनआंसर्ड हैं। हम आज भी इन रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ह्यूमन सैक्रिफाइस, एक ब्रूटल ट्रूथ जो इंसान की हैवानियत दिखाता है। ये एक ऐसा सच है जिसे जानकर रूह कांप जाती है, एक ऐसा ट्रूथ जिसे भूलना मुश्किल है। ये इतिहास का एक काला अध्याय है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। इंडिया, एक देश जहां रिलेशनशिप सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, लेकिन इसी देश में एक प्रथा थी जो रिश्तों को खत्म कर देती थी, साटी प्रथा। इमेजिन करो, एक औरत जिसका हस्बैंड मर गया है, अब उसे भी अपने हस्बैंड की चिता पर जिंदा जलना होगा। क्यों? क्योंकि सोसाइटी यही कहती है, रिलीजन यही सिखाता है। कितनी बड़ी बेरहमी। जिस एज में उसे अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, उसे आग में जला दिया जाता था। साटी प्रथा विमेन पर अत्याचार का एक भयानक रूप थी, एक ऐसा दाग जो इंडिया पर सदियों तक रहा। आज ये प्रथा इलीगल है, लेकिन सोसाइटी के डार्क कॉर्नर्स में कभी कभी आज भी दिख जाती है। इंसान एक इंटेलिजेंट बीइंग, सिविलाइजेशन का क्रिएटर। उसने सिटीज बनाई, लैंग्वेजेस डेवलप की और आर्ट को जन्म दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं, इसी इंसान के अंदर एक मॉन्स्टर भी है। एक ऐसा मॉन्स्टर जो कभी कभी अनकंट्रोलेबल हो जाता है। एक ऐसा मॉन्स्टर जो अपनी ही स्पीसीज को खा जाता है, कैनिबलिज्म। ये प्रैक्टिस कई एंशिएंट कल्चर्स में पाई गई है। इमेजिन करो, एक ऐसा समाज जहां इंसान इंसान का खाना बन जाता है। ये सोच ही कितनी टेरिफाइंग है, जहां स्केलेटन्स भूख मिटाने का तरीका बन जाते हैं। ये सिर्फ सर्वाइवल नहीं, बल्कि एक डार्क रियलिटी है। कई ट्राइब्स में कैनिबलिज्म होता था। ये उनकी कल्चर का हिस्सा था। कहीं इसे रिलीजियस रिचुअल मानते थे, तो कहीं इसे एक सेक्रेड एक्ट समझा जाता था, तो कहीं सर्वाइवल का तरीका। जब रिसोर्सेज कम हो जाते थे, तो ये एक लास्ट रिजॉर्ट बन जाता था। लेकिन क्या ये क्रूएल्टी को जस्टिफाई करता है? क्या ये एथिकल डिलेमा सॉल्व कर सकता है? क्या हंगर ह्यूमैनिटी को खत्म करने का लाइसेंस देती है? ये सवाल आज भी रेलेवेंट है। कैनिबलिज्म ह्यूमन हिस्ट्री का एक डार्क चैप्टर है, एक ऐसा चैप्टर जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। एक ऐसी रियलिटी जिसे एक्सेप्ट करना मुश्किल है, लेकिन भूलना इम्पॉसिबल। ये हमारी कलेक्टिव मेमोरी का हिस्सा है। ये हमें बताता है
कि इंसान के अंदर एनिमल और गॉड दोनों हैं। ये ड्युअलिटी हमारी नेचर का हिस्सा है और ये हम पर है कि हम क्या चूज करते हैं। हमारी चॉइसेस ही हमें डिफाइन करती है। वाइकिंग वॉरियर्स ब्रेवरी और क्रूएल्टी का प्रतीक, लेकिन उनकी क्रूएल्टी की लिमिट थी। ब्लड ईगल, एक ऐसा टॉर्चर जिसके बारे में सुनकर ही रूह कांप जाती है। इमेजिन करो, एक आदमी की पीठ जिंदा ही चीर दी जाती है, फिर उसकी रिब्स तोड़कर लंग्स को बाहर निकालकर पंख की तरह फैला दिया जाता है। यह टॉर्चर इतना पेनफुल था कि विक्टिम तड़प तड़प कर मर जाता था और वाइकिंग्स इस क्रूएल्टी को देखकर सेलिब्रेट करते थे। ब्लड ईगल ह्यूमन क्रूएल्टी का एक हॉरिबल एग्जाम्पल है, एक ऐसी प्रथा जो हमें याद दिलाती है कि वॉर में ह्यूमैनिटी नहीं होती। ये हिस्ट्री का एक डार्क ट्रूथ है जिसे भुलाया नहीं जा सकता, एक ऐसा ट्रूथ जो हमें पीस का इंपॉर्टेंस समझाता है। इंडिया, जहां सदियों से अहिंसा की बात होती है, लेकिन इसी जगह पर एक ऐसा डार्क टाइम भी आया जब मौत छुपकर आती थी। थग्स, इमेजिन करो, आप ट्रैवल कर रहे हैं और अचानक कुछ लोग आपको घेर लेते हैं। आप उन पर ट्रस्ट करते हैं, लेकिन वो आपको मार देते हैं। ये थे थग्स जो लोगों को लूटे और मार देते थे। उनका तरीका इतना क्लेवर था कि लोग समझ ही नहीं पाते थे। थग्स का टेरर सदियों तक इंडिया में रहा। लाखों लोग इनके विक्टिम बने। गवर्नमेंट को इन्हें खत्म करने के लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़े। थग्स की कहानी एक लेसन है कि हमें हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि दुनिया में अच्छाई के साथ बुराई भी है। मेडिवल यूरोप, एक ऐसा टाइम जब सुपरस्टिशन बहुत ज्यादा था और जस्टिस लॉजिक की बजाय सुपरस्टिशन पर बेस्ड था। ट्रायल बाय ऑर्डियल, इमेजिन करो, आप पर कोई ब्लेम है। अब आपको इनोसेंट साबित करने के लिए जलते कोयले पर चलना होगा या उबलते तेल में हाथ डालना होगा। अगर आप बच गए तो इनोसेंट और अगर नहीं तो गिल्टी। कितना क्रूअल जस्टिस सिस्टम था ये। ट्रायल बाय ऑर्डियल एक शेमफुल प्रथा थी, एक ऐसी प्रथा जिसमें इनोसेंट लोगों को भी सजा मिलती थी। यह हमें सिखाता है कि लॉजिक के बिना जस्टिस का कोई मतलब नहीं और सुपरस्टिशन हमेशा डिस्ट्रक्शन का कारण बनता है। मिडिल ईस्ट, जहां कल्चर और क्रूएल्टी का स्ट्रेंज मिक्स है, यहां एक पनिशमेंट दी जाती थी जो सुनने में सिंपल लगे लेकिन बहुत पेनफुल थी। फुट विपिंग, इमेजिन करो, आपके पैर कसकर बंधे हैं, फिर एक विप से आपके पैरों के तलवों पर मारा जाता है। हर हिट के साथ टेरिबल पेन होता है, आपके पैरों से खून निकलता है, लेकिन पनिशमेंट तब तक चलती है जब तक हड्डियां न दिखने लगे। फुट विपिंग एक ब्रूटल पनिशमेंट थी जिसका मकसद था विक्टिम को फिजिकली और मेंटली तोड़ देना। यह हमें सिखाता है कि पनिशमेंट का मकसद सुधार होना चाहिए, न कि रिवेंज, और क्रूएल्टी कभी सोल्यूशन नहीं हो सकती। एंशिएंट पर्शिया, एक महान सभ्यता जो अपने समय में बहुत उन्नत थी, लेकिन यहां क्रूएल्टी और अजीब पनिशमेंट मेथड्स का अजीब कॉम्बिनेशन देखने को मिलता था। यहां एक पनिशमेंट दी जाती थी जो बहुत ही ब्रूटल और दर्दनाक थी, स्कैफिज्म। इमेजिन करो, आपको दो बोट्स के बीच में नेकेड बांध दिया जाता है जिससे आप हिल भी नहीं सकते। आपके मुंह और बॉडी पर हनी और मिल्क लगा दिया जाता है जिससे इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट किया जा सके। फिर आपको सन में छोड़ दिया जाता है जहां आप धीरे धीरे जलते हैं। धीरे धीरे इंसेक्ट्स आपके बॉडी पर आते हैं और आपको काटने लगते हैं। वे आपका फ्लैश खाना शुरू कर देते हैं और आप असहाय महसूस करते हैं। आप तड़पते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन कोई हेल्प नहीं करता, कोई आपकी चीखें नहीं सुनता। दिन बीतते हैं और इंसेक्ट्स आपके बॉडी को अंदर तक खा जाते हैं, आपको धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। आपको हर मोमेंट मौत का एहसास होता है, लेकिन मौत नहीं आती, बस जिंदा ही सड़ते रहते हैं और हर पल दर्द सहते हैं। स्कैफिज्म हिस्ट्री की सबसे ब्रूटल पनिशमेंट्स में से एक थी जो इंसान की क्रूरता को दर्शाती है। एक ऐसी पनिशमेंट जो इंसान की हैवानियत और निर्दयता को दिखाती है। व्लाड द इम्पेलर, एक ऐसा नाम जो क्रूएल्टी का सिनोनिम बन गया। उसकी क्रूएल्टी सबसे ज्यादा दिखती थी इम्पेलमेंट, एक ऐसी पनिशमेंट जिसके बारे में सुनकर ही रूह कांप जाती है। इमेजिन करो, एक थिक वुडन स्टेक, शार्प और स्मूथ। अब आपको उस स्टेक पर बिठाया जाता है। स्टेक आपके बॉडी को चीरती हुई ऊपर जाती है। आप तड़पते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन कोई नहीं सुनता। धीरे धीरे स्टेक आपके बॉडी को चीरती हुई आपके माउथ से बाहर निकल जाती है। इस टेरिबल पेन में आपको कई दिनों तक जिंदा ही तड़पना पड़ता है और फाइनली
आपकी डेथ हो जाती है। इम्पेलमेंट ह्यूमन क्रूएल्टी का एक हॉरिबल एग्जाम्पल है, एक ऐसी पनिशमेंट जो इंसान की हैवानियत दिखाती है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की 10 मोस्ट ब्रूटल प्रैक्टिसेस जो इंसान की हैवानियत दिखाती हैं। प्रैक्टिसेस जो हमें याद दिलाती हैं कि हमें हमेशा केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि दुनिया में अच्छाई के साथ बुराई भी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। थैंक यू।